Dear student, today your topic is part of speech. What is part of speech? Words are divided into different kinds of classes. Words are divided into different kinds of classes. जो वर्ड हैं उनको अलग अलग काइंड्स या क्लासेस में बांटा गया है. वर्ड्स क्या हैं? वर्ड्स इज ग्रुप ऑफ लेटर्स. अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं और उन्हीं शब्दों को कुछ प्रकार या क्लासेस में बांटा गया है जिसको हम क्या कहते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच. अकॉर्डिंग टू देयर यूज, दैट is according to the work they do in a sentence, the part of speech are 8 in number. मतलब उनके उपयोग के अनुसार सेंटेंस में उनके कार्य के अनुसार उनको यूज किया जाता है और पार्ट ऑफ स्पीच नंबर में 8 होते हैं. द नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन. Noun is a word used as a name of a person, place or thing as. Noun क्या है? Noun is a word. ये एक वर्ड है जिसको व्यक्ति के नाम या स्थान के नाम या वस्तुओं के नाम से लिया जाता है. कहने का मतलब किसी भी चीज़ का नाम नाउन है. किसी भी चीज़ का नाम नाउन है. जैसे अकबर वॉज ए ग्रेट किंग. अकबर क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है, तो ये भी एक नाउन है. और किंग किसी चीज़ को कहते हैं, मतलब जो सिंहासन पे बैठता है उसको राजा कहते हैं, तो वो भी राजा भी तो एक नाम है, तो ये भी नाउन हुआ. इस तरीके से एग्जांपल्स दिए गए हैं. कोलकाता इज़ ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर हुगली. कोलकाता, हुगली एंड रिवर मीन्स नाउन. यू कैन से नाउन इज़ ए नेमिंग वर्ड. सेकेंड, एडजेक्टिव. एडजेक्टिव इज़ ए वर्ड यूज टू एड समथिंग टू मीनिंग ऑफ ए नाउन. एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव एक शब्द है जो कि नाउन के मीनिंग के साथ कुछ जोड़ता है. जैसे ही इज़ ए ब्रेव बॉय, वह बहादुर लड़का है. इसमें ब्रेव क्या है? इसमें ब्रेव एडजेक्टिव है. ऐसे ही देयर आर 20 बॉयज़ इन द क्लास. देयर आर 20 बॉयज़ इन द क्लास. इसमें 20 क्या है? 20 एडजेक्टिव है. देन प्रोनाउन. प्रोनाउन इज़ ए वर्ड यूज्ड इन स्टेड ऑफ ए नाउन. प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन एक वर्ड है जो कि किसकी जगह इस्तेमाल होता है? नाउन की जगह. जैसे राधा इज़ ए गर्ल. राधा एक लड़की है. फिर हमको राधा के विषय में बहुत कुछ लिखना पड़ना है, तो हम बार बार ये नहीं कह सकते ना कि राधा एक लड़की है, राधा जाती है, राधा ये मीन्स. कहने का प्रोनाउन क्या करता है? प्रोनाउंस ब्रेक द रिपीटेशन ऑफ नाउन. प्रोनाउन क्या करता है? जो नाउन की बार बार रिपीटेशन होती है उसको रोकता है. नाउन के बार बार दोहराव को ही प्रोनाउन ख़त्म करता है. जैसे राधा एक लड़की है, वह अच्छा गाती है, वह स्कूल जाती है, तो हम जो राधा राधा रिपीट हो रहा था उसी को हटा दे रहे हैं. तो प्रोनाउन क्या है? जो नाउन की जगह वर्ड इस्तेमाल करते हैं उसी को प्रोनाउन कहते हैं. एग्जाम्पल में जॉन इज़ absent बिकॉज ही इज़ इल. John is absent because he is ill. The books are where you left them. Then verb. A verb is a word used to express an action or state as. Verb क्या है? Verb क्या है? Verb जो कि किसी एक्शन या स्टेट को एक्सप्रेस करे. जैसे द गर्ल मीन्स जो क्रियाएं हैं वो सब वर्ब है. जैसे नाचना, गाना, सोना, लिखना, पढ़ना, मतलब जो क्रियाएं हैं वो सब क्या हैं? वर्ब हैं. जैसे कि कोलकाता इज़ ए बिग सिटी. आयरन एंड कॉपर आर यूजफुल मेटल्स. इस तरीके से. देन हमारा टॉपिक है एन एडवर्ब. एन एडवर्ब इज़ ए वर्ड यूज टू एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए वर्ब एंड एडजेक्टिव आर अनदर वर्ड. अब जो आपको दिख रहे हैं ये क्विकली, जैसे आपको दिख रहा है ना क्विकली, तो जो ये इटैलिक अक्षर हैं, जैसे तिरछे अक्षर हैं, वही एग्जाम्पल्स हैं हमारे. वही क्या है? एग्जाम्पल्स हैं हमारे. एग्जाम्पल्स हैं हमारे. तो एन एडवर्ब इज ए वर्ड यूज टू एड समथिंग टू मीनिंग ऑफ ए वर्ब. देखो एडवर्ब और एडजेक्टिव में क्या? एडजेक्टिव को किसके साथ जोड़ा जाता है? नाउन के साथ. किसके साथ? नाउन के साथ. लेकिन वर्ब को किसके साथ? एडवर्ब को एडवर्ब
जो वर्ब के साथ जुड़े। ऐड, अगर हाँ आप एक ट्रिकी तरीके से समझे तो ऐड मीन्स क्या होता है, जोड़ना। तो जो वर्ब के साथ जुड़े उसी को हम एडवर्ब कहते हैं। जैसे ही वर्क द सम क्विकली, दिस फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल, इस तरीके से। ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड यूज्ड विथ ए नाउन आर प्रोनाउन टू शो हाउ द पर्सन आर थिंग्स डिनोटेड बाई द नाउन आर प्रोनाउन स्टैंड इन रिलेशन टू समथिंग एल्स एज। प्रीपोजिशन क्या है? प्रीपोजिशन इज ए वर्ड, ये एक ऐसा वर्ड है जो कि यूज किया जाता है नाउन और प्रोनाउन के साथ। क्या करने के लिए? ये शो करने के लिए व्हाट इज रिलेशन, मतलब उनके बीच क्या रिलेशन है, उनके बीच क्या रिलेशन है, इसी को शो करने के लिए। जैसे देयर इज ए काऊ इन द गार्डन, देयर इज ए काऊ इन द गार्डन, मतलब एक गाय कहाँ है? बगीचे में। तो बगीचे से गाय का संबंध कौन बता रहा है? इन। कौन बता रहा है? इन। तो इसी को हम प्रीपोजिशन। फिर आगे जैसे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, आप लोग देख रहे हैं। एग्जाम्पल, द गर्ल इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, गर्ल इज द फाउंड ऑफ म्यूजिक। फिर ए फेयर लिटिल गर्ल सैट अंडर ए ट्री, इस तरीके से। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंजक्शन। क्या है? कंजक्शन। कंजक्शन इज ए वर्ड यूज टू ज्वाइन वर्ड्स आर सेंटेंसेज एज। कंजक्शन क्या है? एक वर्ड है जो कि ज्वाइन करता है कि वर्ड्स को या सेंटेंसेस को, वर्ड्स को या सेंटेंसेस को। ऐसे हम नॉर्मली कह सकते हैं कंजक्शन इज ए ज्वाइनिंग वर्ड्स, कंजक्शन इज ए ज्वाइनिंग वर्ड। जैसे राम हरि आर कजिन्स, राम हरि आर कजिन्स, इसमें राम और हरि को जोड़ा गया है। किसको? राम और हरि को जोड़ा गया है। राम और हरि दो नाउन है जिनको एंड के जरिए जोड़ा गया, और यही एंड क्या है? हमारा कंजक्शन है। जैसे टू और टू मेक फोर, दो और दो क्या बनते हैं? चार, दो और दो चार। तो एंड क्या है? कंजक्शन है। जैसे आई रैन फास्ट, आई रैन फास्ट, इसमें बट क्या है? इसमें बट हमारा कंजक्शन है। एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग्स। एन इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन इज ए वर्ड, एक वर्ड है जो कि एक्सप्रेस करता है कुछ सडन फीलिंग्स को, सडन फीलिंग्स को जो हमारे, जैसे हमारे दुख को। जैसे हुर्रा वी हैव वोन द गेम, हुर्रा मतलब एक खुशी की बात है। जैसे हम खुशी में चिल्लाते हैं ना, वो क्या है? वो हमारा इंटरजेक्शन है, मतलब एक्सप्रेस फीलिंग। जैसे अचानक हमको दुख हो गया, ओ माय गॉड, मतलब इस तरीके से जैसे हम मतलब कि एक्सप्रेस करते हैं सडन फीलिंग्स को, उसी को हम इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे एलाज सी इज डेड, एलाज सी इज डेड। देन योर टॉपिक इज फिनिश्ड डियर स्टूडेंट, योर टॉपिक इज फिनिश्ड, द पार्ट ऑफ स्पीच। So you have to revise it, you have to read and also note in your notebook, and thank you.